1600 साल पहले उसकी अनुकृति बनाते थे, उसके बाद बड़े पत्थर पर उकेरते थे। पूरा भारतीय संस्कृति जो है उसमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। जो मूर्ति कला है, जो सिक्के हैं, जो अभिलेख हैं, उससे हमें इन सब चीज़ों की जानकारी मिलती है कि वो उस समय की संस्कृति कितनी समृद्ध रही होगी, लोग कैसे रहे होंगे, उनकी सोच कितनी अच्छी रही होगी। आग्रह करेंगे भारत सरकार से, पर्यटन मंत्रालय से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कि इन साइटों को पूरे विश्व को लोग जानें, विश्व के लोग जानें, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ देना चाहिए। एरन ऐसा है कि एरन सागर ज़िले में जो बीना तहसील है उसके अंतर्गत एक छोटा सा गांव है। यह शहर बीना नदी के किनारे बसा हुआ है। प्राचीन सिक्कों पर इसका नाम एरिकिन लिखा है। एरन में वराह, विष्णु तथा नरसिंह मंदिर स्थित है। बीना और रेवता नदी के संगम पर स्थित एरन का नाम यहाँ अत्यधिक मात्रा में उगने वाली प्रदाह, प्रशामक तथा मंदक गुणधर्म वाली एराका नामक घास के कारण रखा गया है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि एरन के सिक्कों पर नाग का चित्र है, अतः इस स्थान का नामकरण एराका अर्थात नाग से हुआ है। एरन से एक अन्य अभिलेख भी प्राप्त हुआ है जो लगभग 510 ईस्वी का माना जाता है। इसे भानुगुप्त का अभिलेख कहते हैं। एरन में जो सर्वेक्षण हुए हैं, जो खुदाई उत्खनन हुए हैं, उससे एरन की प्राचीनता जो है वो नवपाषाण युगीन तक सिद्ध हुई है। नवपाषाण युगीन यहाँ की साक्ष्य मिले हैं, टूल्स मिले हैं और मृदभांड मिले हुए हैं। सागर विश्वविद्यालय द्वारा खुदाई हुई है, उत्खनन कार्य किए गए हैं प्रोफेसर के डी वाजपेयी जी के द्वारा। उसमें एरन में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का भी साक्ष्य 1960 और 65 के बीच में प्राप्त हो चुके हैं। तीसरी सदी से 6वीं सदी तक मालवा के पूर्वी सीमांत का यह नगर सामरिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक हलचल का केंद्र बना रहा। लेकिन गुप्त काल के बाद धीरे धीरे इस समृद्ध नगर का पतन हो गया। संभवतः हूनों ने नगर और प्राचीन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया हो। इस काल के बाद कोई अभिलेख या मुद्रा शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिलते, सिर्फ कई नरकंकाल मिलते हैं जो हूनों के आक्रमण को इंगित करता है। ये प्रतिमा भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। 10 अवतारों में से बारह का जो अवतार है वो पहला मत्स्य अवतार है, दूसरा जो है कश्यप अवतार है और तीसरा अवतार जो है वो वाराह अवतार है। वाराह अवतार की 2 प्रतिमा बनाई जाती हैं। एक प्रतिमा पशु रूप में बनाई जाती है, सुअर के रूप में बनाई जाती है, और एक आधा शरीर पुरुष का और आधा उस सुअर का, वाराह का बनाया जाता है। एरन में मिली पशु वराह की प्रतिमा कई मायनों में खास है। यह मंदिर लगभग 485 से 500 ईस्वी के मध्य निर्मित किया गया है। पशु रूपी वराह की मूर्ति को बड़े प्रभावशाली रूप से निर्मित किया गया है। यह विशाल मूर्ति एक ही पत्थर को काट कर बनाई गई है। इस प्रतिमा की लंबाई 13 फुट 2 इंच, ऊंचाई 11 फुट 2 इंच तथा चौड़ाई 5 फुट 11 इंच है। यहाँ पर जो है जो उत्खनन कार्य हुए हैं, सर्वेक्षण कार्य हुए हैं, उनमें दैनिक उपयोगी सामग्रियाँ भी काफ़ी संख्या में मिली हुई हैं। और जैसे
उस समय के जो चावल के प्रमाण हैं वो कार्बन के रूप में हैं, वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो मृदभांड मिले हैं, मतलब मूर्तियाँ मिली हुई हैं। इसके अलावा जो दैनिक उपयोग की जो उनके श्रृंगार सामग्री है वो मिली हुई है। और मृदभांड तो बहुत सुंदर है। ताम्र का पाषाण युगीन मृदभांड जो है वो बहुत सुंदर स्वरूप में, एक तो पूर्ण आकार में मिले हुए हैं और जो मन टुकड़े के रूप में भी हैं वो भी बहुत उनका बनावट बहुत अच्छी है। उनका जो निर्माण सामग्री है, निर्माण कला है, वो बहुत उच्च कोटि की थी। जो मूर्ति कला है, जो सिक्के हैं, जो अभिलेख हैं, उससे हमें इन सब चीज़ों की जानकारी मिलती है कि वो उस समय की संस्कृति कितनी समृद्ध रही होगी, लोग कैसे रहे होंगे, उनकी सोच कितनी अच्छी रही होगी। पूरा भारतीय संस्कृति जो है उसमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। महावराह की विशालकाय मूर्ति के संपूर्ण शरीर में ऋषियों और देवताओं की आकृतियों को घेरा गया है। मूर्ति पर कमंडल लिए हुए अनेक वस्त्रधारी ऋषियों का अंकन बहुत ही कलात्मक व सौंदर्यपूर्ण ढंग से किया गया है। ऋषियों व देवताओं के अंकन होने से इस प्रतिमा को यज्ञ वराह भी कहा गया है। एरन कालांतर में कुछ कमियों के कारण से, मतलब जो कनेक्टिविटी इत्यादि इन सब के कारण से टूरिज़्म के मैप से बाहर हो गया है। पहले लोग टूरिस्ट वहाँ पर आया करते थे, तो उसको पुनरुत्थान करने का प्रयास उसका किया जा रहा है। सबसे पहले ये जो पहला प्रयास जो है उसमें है कि सबसे पहले किसी भी स्थान पर पहुँचने के लिए रोड की आवश्यकता होती है, तो उसका रोड का निर्माण अभी वर्तमान में चल रहा है और वो रोड का निर्माण अतिशीघ्र पूर्ण किया जाएगा, जिससे कि पर्यटकों को वहाँ पहुँचने में सुविधाएँ हों। एरण में लगभग 4500 वर्ष पुराने नवपाषाणकालीन एवं ताम्रपाषाणकालीन पुरावशेष और प्रतिमाएं मिली हैं, जिनमें विष्णु, वराह और गरुण स्तंभ प्रमुख हैं। कई वर्षों तक एरण विश्व की दृष्टि से छिपा रहा, किंतु इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए हमारी सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों से इसे प्रदेश के एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एरण का उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, लेकिन प्राचीनता में और महत्वपूर्णता की दृष्टि से तो एरण जो है वो विश्व धरोहर के रूप में शामिल होने की योग्यता रखता है, क्योंकि गुप्तकालीन इतने मंदिर, इतनी मूर्तियाँ और इतने अभिलेख, इतने सिक्के किसी भारत के किसी भी स्थल पर एक साथ नहीं पाए गए हैं। तो गुप्तकालीन जो अवशेष हैं उसके आधार पर एरण जो है मैं कहूँगा बुंदेलखंड को तो का प्राचीन स्थल है ही, लेकिन मैं कहूँगा कि भारत का भी महत्वपूर्ण गुप्तकालीन पुरास्थल के रूप में इसको ख्याति मिलना चाहिए, जो कि अभी प्रचार प्रसार की उस वजह से नहीं मिल पाई है। और मेरा प्रयास रहेगा और प्रशासन से मेरा अनुरोध रहेगा कि यहाँ वो जो सुविधाएं पर्यटकों को मिलना चाहिए, जो पर्यटक जिसमें आकर्षित हों और लोग यहाँ आएँ, इसके बारे में जानकारी रखें। तो यहाँ का जो प्रचार प्रसार है वो रेलवे स्टेशन पे या मीडिया के माध्यम से और जो भी ब्रोशर के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से होना चाहिए। हम तो आग्रह करेंगे भारत सरकार से, पर्यटन मंत्रालय से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कि इन साइटों को पूरे विश्व को लोग जानें, विश्व के लोग जानें, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ देना चाहिए।